Welcome dear students. Today we'll discuss vector addition. अच्छा वेक्टर एडिशन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखें वेक्टर एडिशन अब फर्क आ गया ना। अच्छा अब एक होती है स्केलर एडिशन, एक क्या होती है स्केलर एडिशन। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 kg शुगर है। क्या है 2 kg शुगर है और आपके पास 4 kg और शुगर है। ठीक हो गया, आपने इनको ऐड करना है। आप क्या कहते हैं ओके 2 + 4 = 6। तो जो हमारे पास एडिशन हो क्या है वो हमारे पास क्या है 6 kg शुगर। और आपने अगर इनको सब्ट्रैक्शन भी करनी हो तो आप इसी तरह कहते हैं 4 - 2 तो हमारे पास कितनी बचेगी 2 kg। अब बात आती है अगर हमारे पास वेक्टर हैं और हमने उनको ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे। अच्छा वेक्टर ऐड हो सकते हैं ग्राफिकली, इस तरह ग्राफिकली, और हमारे पास ऐड हो सकते हैं एनालिटिकली। ओके एनालिटिकली। ओके आज हम ग्राफिकल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करते हैं। अच्छा एक रूल है ग्राफिकली ऐड करने के लिए, उसको कहा जाता है हेड टू टेल रूल। ओके हेड टू टेल रूल। अच्छा ये हेड टू टेल रूल क्या कहता है। So students, head to tail rule कहता है कि joining the tail of first vector with the head of second vector will give another vector which is sum of these vectors. For example, मैं आपको explain करता हूँ। हमारे पास अगर एक वेक्टर है, a वेक्टर है, ओके a वेक्टर है जो कि बिल्कुल ये इस डायरेक्शन में है। ठीक हो गया, ये एक है। और मेरे पास एक बी वेक्टर है, मेरे पास क्या है बी वेक्टर है जो कि मेरे पास ये इस डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। अच्छा आपने क्या करना है, ये क्या कहता है जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है किसके साथ सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। ओके इसकी टेल को इसके हेड के साथ आपने क्या करना है ज्वाइन करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। और मैंने लिखा था ए वेक्टर जो है हमारे पास वो इतना है, और जो बी वेक्टर है वो हमारे पास कैसे है बी वेक्टर मेरे पास कुछ इस डायरेक्शन में है। अच्छा आपने ये जो है ये पूरे स्केल के मुताबिक लेना है, मैं स्केल के मुताबिक नहीं ले रहा तो थोड़ा बहुत इसमें एरर हो सकता है। ओके अच्छा ये मेरे पास बी वेक्टर है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आपने क्या करना है ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट वेक्टर को मैं एज इट इज लिखूंगा। ये देखें मेरे पास ये फर्स्ट वेक्टर आ गया, और जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी क्या है डायरेक्शन है, मैंने उसी डायरेक्शन के अंदर बी वेक्टर लिखना है। ओके सॉरी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई है। अच्छा ये देखें ये इस डायरेक्शन में। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, मैंने क्या किया है कि जो ए वेक्टर है इसके हेड पे सेकंड वेक्टर की क्या रखती है टेल रखती है। ठीक हो गया। अब ये मैंने क्या कर दिया ये ए प्लस बी कर दिया, मैंने क्या कर दिया ए प्लस बी। और अब जो नया रिजल्ट आएगा हमारे पास, क्या जो नया रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसे आएगा वो देखें आपने। अच्छा ए की टेल को मिलाना है और बी की हमने क्या करना है बी की हेड से मिलाना है। ठीक हो गया। रिजल्टेंट की निशानी यही होगी, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अच्छा रिजल्टेंट की हमारे पास निशानी यही होगी कि वो टेल को टेल से मिलाएगा और हेड को हेड से मिलाएगा। अच्छा ये तो हमने बताया कि a प्लस बी है। अच्छा अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है या नहीं। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव और नॉट, कम्यूटेटिव और नॉट। ओके चलें चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मेरे पास ये a वेक्टर था और ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास b वेक्टर था। ओके ये a है और ये a है और ये b है। ओके अच्छा मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव है या नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ही b को पहले लिखता हूँ, b को पहले ड्रा करता हूँ। ओके ये मैंने b को क्या कर दिया पहले ड्रा कर दिया। ओके हाँ तो ये मैंने क्या कर दिया ये b को ड्रा कर दिया, पहले b लिख दिया।
और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके हेड पे ए की टेल रखता हूँ। ठीक हो गया? तो मैंने क्या कर दिया, मैं ये देखें। अच्छा ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इस वजह से ये मीट नहीं हो रही, वरना ये क्या करेगी, ये मीट करेगी। अच्छा देखें बी, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए रख दिया। पहले बी और फिर ए लिखा। पहले मैंने क्या किया था, ए और बी रखा था। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब मैंने क्या किया, पहले बी को रखा, फिर मैंने क्या रखा, ए को। अब मैं देखता हूँ कि रिजल्टेंट हमारे पास वही आता है एग्जैक्टली हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है। इससे पता चलता है हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन इज vector addition is vector addition is commutative. Okay, vector addition is commutative. Okay, और अब हम चेक करते हैं और दो से ज्यादा अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो हम उनको ग्राफिकली ऐड करते हैं। ओके, मैं ए वेक्टर ड्रा करता हूँ, हर किसी को सेपरेट कलर से मेंशन करूंगा। ए वेक्टर हमारे पास ये इसमें है। ओके, इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर। और हमारे पास जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को मैं ड्रा करता हूँ, ये इस डायरेक्शन में है। ओके, और हमारे पास जो सी वेक्टर है, जो सी वेक्टर है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है, सी वेक्टर को मैं इस डायरेक्शन में करता हूँ कि ये सी वेक्टर है। ओके, अच्छा आपने क्या करना है, ऐड करते हुए इनको एक प्रॉपर स्केल के करना है। मैंने आपको स्केलिंग आपको मैंने बता दी हुई है कि स्केल आपने कैसे करना है। चलिए मैं ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ। आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी करें या सी प्लस बी प्लस ए करें, आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, तो चलिए मैंने पहले ए लिखी है, तो मैं यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट एक एक्सिस बना देता हूँ जिस तरह आपने करना है प्रॉपर स्केलिंग के तरीके। ओके, दिस इज माई ए। तो मैं यहाँ पे पहले ए ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास ए है। अच्छा अब मैंने क्या करना है, बी। बी की डायरेक्शन किस तरफ थी, ये इस तरफ। ओके, बी की डायरेक्शन किस तरफ है, बी की डायरेक्शन इस तरफ। ओके, अब मैंने क्या किया कि ए के ए के हेड पे बी की क्या रखी है, टेल रखी है। ओके, आप यहाँ पे अगेन दोबारा ड्रा कर सकते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, आप ये देखें। ठीक हो गया, आप ये ऐसे कर लिएगा, ये ठीक हो गया। आप ये और आप ये मैं एक्स वाई ड्रा कर रहा हूँ, जो मैंने प्लेन ड्रा किया था। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, और ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगेन मैं प्लेन ड्रा करता हूँ। अच्छा ये मैंने प्लेन ड्रा किया, और जो मेरे पास ब्लू है, जो सी वेक्टर, वो किस तरफ है, मेरे पास वो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और वो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। ओके, तो ये मेरे पास कौन सा आ गया, सी वेक्टर आ गया। ओके, तो रिजल्टेंट में ड्रा करता हूँ, क्योंकि रिजल्टेंट कहाँ से होगा, टेल, फर्स्ट की टेल से और लास्ट वाले की हेड पे मीट करेगा। ओके, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है। और रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की टेल को मिलाने से और लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने से हमारे पास जो होगा वो क्या आएगा, हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। और ये भी कम्यूटेटिव ही होगा, क्योंकि हमने कहा है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। आप चेक भी कर सकते हैं, आप सी को पहले रख लें और बी को बाद में कर लें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसका ये आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आप चेक करें, सी प्लस बी प्लस ए, अगर ये आर के बराबर आ जाता है आर डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे ये भी क्या है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करता हूँ, प्लेन में ड्रा करता हूँ। ये मेरा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अच्छा, रेड, सबसे पहले मैंने सी को ड्रा करना है, मैंने क्या करना है, सी को ड्रा करना है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, सी, और सी है मेरे पास इस डायरेक्शन में। ओके, और सी मेरा इस डायरेक्शन में है। ओके, और फिर मैंने इसके प्लस बी, अब मैंने बी को ऐड करना है। मैं यहाँ पे फिर प्लेन बना लेता हूँ एक, ये मेरे पास एक प्लेन है। और अब मैंने क्या करना है, बी को, बी मेरा किस डायरेक्शन में है, बी मेरा इस डायरेक्शन में है। ओके, और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगेन मैं प्लेन बनाता हूँ। ये देखें, ये मैं प्लेन बना रहा हूँ। और अब मैंने क्या करना है, ए मेरा किस डायरेक्शन में था, ए मेरा इस डायरेक्शन में था। और अब मैं फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, इनको आपस में क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। इनको मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ए था और ये ग्रीन वाला मेरे पास बी था। इन सब पे एरो हेड लाजमी डालिएगा,
क्योंकि ये वेक्टर हैं तो वेक्टर के ऊपर एरो हेड आता है। तो ये रिजल्टेंट देखिए मेरे पास क्या आ गया, और रिजल्टेंट इसकी डायरेक्शन देखें आप और इसकी डायरेक्शन देखें, दोनों सेम हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।